अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मुनीर अहमद यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से। डियर व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहरीन कराची में लीज़ के हवाले से बताना है, आपको अपडेट करना है कि लीज़ के क्या असरात होंगे, पॉजिटिव असरात क्या होंगे, नेगेटिव असरात क्या होंगे, लीज़ है क्या और इसका कितने अरसे के बाद जो है वो प्रॉपर तरीके से चीज़ें अपडेट होना शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बहरीन कराची में लीज़ के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या होंगे। लीज से जो बहरिया टाउन में सबसे पहला जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा वो ये है कि लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होगा। जी हाँ, बिल्कुल। लीज बेसिकली एक ऐसा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा बहरीन कराची की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, जिससे लोगों के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा, लोगों का इत्मीनान बहाल होना शुरू हो जाएगा। जो लोगों का कंसर्न है कि हमारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमें डिक्लेयर नहीं होंगी, डिलीवर नहीं होंगी, इसके ऊपर कब्जा हो जाएगा, कब्जा माफिया आ जाएगा, तो ये सारे कंसर्न जो है बहरिया टाउन में लीज होने के बाद ख़त्म हो जाएंगे और लोग जो है अपने आप को यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज करते हुए मुतमिन महसूस करेंगे, सेटिस्फाइड महसूस करेंगे और सेफ महसूस करेंगे। ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इससे ओवरऑल जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि इम्पैक्ट पड़ेगा वो है कीमतों के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट। कीमतें तेज़ी के साथ इंक्रीज होंगी। जब लीज होगा मार्केट में एक ठहराव आएगा, जेन्युइन बायर इन्वॉल्व होगा मार्केट में, आर्टिफिशियल प्राइसेस ख़त्म हो जाएंगी, प्राइसेस इंक्रीज होंगी क्योंकि लोग इंटरेस्ट लेंगे, सेफ जोन फील करेंगे। क्योंकि अभी तक जो बेसिकली ट्रांसफ़र हो रही है, काफ़ी सारे लोग जो नए होते हैं जिनको पता नहीं, जिन्होंने बहरिया टाउन के साथ काम नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह ये काम भी बिल्कुल सिक्योर सेफ है क्योंकि ट्रांसफ़र वाला जो प्रोसेस है वो भी प्रॉपर एक रिकॉर्ड के थ्रू होता है, जिसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम या कोई इशू नहीं है। लेकिन लीज होने के बाद लोगों की एक सेटिस्फेक्शन ये होती है कि हम इसके लीगल ऑनर बन चुके हैं, हम इसको जैसे चाहे प्रॉपर्टी को मर्जी से यूटिलाइज कर सकते हैं। लीज उनके नाम पे हो जाएगी, लीगली ऑनर हो जाएंगे, गवर्नमेंट में उनकी डिटेल चली जाएगी कि ये प्रॉपर्टी फलां बंदे के नाम से। अभी तक जो प्रॉपर्टीज़ की डिटेल होती है वो सिर्फ बहरिया के पास होती है, मतलब ये कि आप मतलब बहरिया तक इस प्रॉपर्टी के ऑनर है। उसके बाद अगर गवर्नमेंट की तरफ जाएँ तो आप इसके ऊपर कोई भी एक्शन या किसी किस्म का इशू जनरेट नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ कीमतों में इजाफे के साथ साथ लोगों का ज़हनी सुकून और लोगों का रुझान ज़्यादा इंक्रीज़ होगा क्योंकि लोगों ने कराची में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, काफ़ी सारे इश्यूज जो हैं वो हर्डल्स फेस किए हुए हैं। होता ये है कि जब प्रॉपर्टी आप किसी भी प्राइवेट प्रोजेक्ट में परचेज़ करते हैं तो होता ये है कि आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर लेते हैं, कल को ना आप उसके लीगली ऑनर बन सकते हैं, ना आप उसके ऊपर किसी किस्म का कोई भी एक्शन ले सकते हैं, ना आप उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं और ना उसके ऊपर आप रहना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारी काली भेड़ों ने अच्छे लोगों का भी नाम जो है वो ख़राब करने की कोशिश की है। लोगों का इत्मीनान जो है, इंटरेस्ट जो है, उसमें काफ़ी सारा जो है वो प्रॉब्लम्स आई हैं। उसमें होता ये है कि एक बंदा बुरा होता है जिसकी वजह से 8-10 अच्छे बंदे जो हैं वो भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कराची इस हवाले से, कराची बहरिया टाउन इस हवाले से सेफ़ है, इसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप कह सकते हैं कि सोने पे सुहागा, जब ये प्रॉपर्टी लीज़ हो जाएगी तो लोगों का इत्मीनान बहाल होगा, ज़हनी सुकून बहाल होगा। उसके साथ साथ ये है कि लोग यहाँ पे तेज़ी के साथ प्रॉपर्टी परचेज़ करना शुरू कर देंगे। सबसे मेन चीज़ इसके बाद अगर हम बात करें तो वो ये है बैंक लोन की। बैंक्स जब ज़ाहिरी बात है जब तक प्रॉपर्टी लीज़ नहीं होती है उसके ऊपर लोन नहीं देते। होता ये कि कुछ स्पेसिफिक लोग जिनके पास बजट के इश्यूज़ होते हैं वो प्रॉपर तरीके से परचेजिंग नहीं कर सकते हैं। सपोज़ एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ की तो उनके पास 50 लाख 60 लाख रुपये होता है। रिमेनिंग पेमेंट के लिए उनको फंड्स जो हैं वो अरेंज करने पड़ते हैं। तो उसके हवाले से भी एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। लीज़ होने के बाद होगा ये कि ये प्रॉपर्टी के ऊपर आप बैंक लोन ले सकते हैं। इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन के ऊपर, परचेजिंग के ऊपर आपको बैंक लोन मिल जाएगा, जिसमें ये है कि आप इजी इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू बैंक को पेमेंट करके अपनी प्रॉपर्टी जो है वो परचेज कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। अब ये कि अभी तक इस प्रॉपर्टी की परचेजिंग के ऊपर तो लोन नहीं है, लेकिन ये कि बहरिया का अपना बैंक स्कॉट बैंक के ऊपर आप कंस्ट्रक्शन, मतलब ये कि होम डिपार्टमेंट से लोन जो है वो ले सकते हैं, जिसमें आप कंस्ट्रक्शन के लिए लोन तो ले सकते हैं लेकिन परचेजिंग के लिए आपको लोन नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट है, जिसमें ये कि आप दूसरे मामलात में भी इस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज कर सकते हैं। सपोज आपने कोई गाड़ी परचेज करनी है या आपने किसी और जगह पे प्रॉपर्टी परचेज करनी है या आपने किसी और चीज़ को यूटिलाइज करना है तो आप इस प्रॉपर्टी को गिरवी रख के उसको आगे यूटिलाइज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बेसिकली इस प्रॉपर्टी के ऊपर इम्पैक्ट करेंगी, जिससे बहुत सारी चीज़ें होंगी। लीज़ का होना बेसिकली आप कह सकते हैं कि 99% पॉजिटिव न्यूज़ है, जिससे काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव की वे की तरफ जाएंगी और लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरी बात ये है कि लोगों का सबसे बड़ा ये होता है कि यार ये प्रॉपर्टी हमारे नाम पे, हमें कोई किसी किस्म का इशू ना हो, प्रॉब्लम ना हो। तो ये मलकियत के इशूज़ जो है ये कि प्रॉपर्टी हमारी, ये मामला भी काफ़ी हद तक जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद जो सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन है, क्वेरी है कि लोगों का ये है कि बहरिया टाउन क्या एक ही दम सारी प्रॉपर्टी जो पूरा बहरिया टाउन कराची जो है वो लीज़ कर देगा। जहाँ तक मेरा ख्याल है या हमारी एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि बहरिया इसको आहिस्ता आहिस्ता फेज़ बाय फेज़ जो है वो लीज़ करता जाएगा, जैसे कि बहरिया टाउन लाहौर में, बहरिया टाउन पिंडी में हुआ है।
अब यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही जो मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जाएगा, फेज़ 1 से स्टार्ट होगा, जो आप कह सकते हैं कि अली ब्लॉक तक है। होप्सो बहरिया फेज़ 1 और फेज़ 2 को पहले फेज़ में जो है वो लीज़ करवाए, लेकिन मैक्सिमम चांसेस ये है कि बहरिया की कोशिश यही होगी कि सारी प्रॉपर्टी लीज़ हो जाए। लेकिन ये कि जो एक्सपेक्टेशन है, जो फील हो रहा है, उसमें होगा ये कि बहरिया अगर मैक्सिमम भी करता तो फेज़ 2 तक करेगा, लेकिन उम्मीद ये है कि फेज़ 1 और फेज़ 2 पहले ही शिफ्ट में जो है इंशाल्लाह लीज़ हो जाएंगी ये प्रॉपर्टीज़ को। अगर आप लीज़ करवाना चाहें, मतलब आप तो इसके ऊपर आप अपनी प्रॉपर्टी को लीज़ करवा सकते हैं और प्रॉपर तरीके से आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ओवरऑल जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लीज़ के जो काफ़ी सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, इसके साथ साथ कुछ मुश्किलात भी आपको लीज़ के साथ फेस करना पड़ेंगी, कुछ इशूज़ भी आपको ज़ाहिर बात है फेस करना पड़ेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर हम इसको रैंकिंग के हवाले से चेक करें तो 99% जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, इसके पॉजिटिव वे है। और अल्लाह से उम्मीद यही है कि ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ। जो इन्वेस्टर्स यहाँ पे जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है वो मैक्सिमम यहाँ पे प्रॉफिट कमाएं। जिन लोगों के यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं, घर बनाने के लिए रह रहे हो, वो ज़हनी तौर पे सुकून रहे, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कराची में। तो ये सारी मुश्किलात फेस करने के साथ लोगों का रुझान जो है वो बहरिया की तरफ हुआ है। बहरिया एक वेल नोन और एक ट्रस्टवर्दी इदारा है जिसके ऊपर लोगों का एतमाद है। साथ साथ ये कि जब लीज़ हो जाएगी तो मामलात और स्मूथ हो जाएंगे। अब जो मुश्किलात या जो प्रॉब्लम या आप कह सकते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताएंगे। सबसे पहली बात ये है कि जो लीज़ होने के साथ ही होता है कि जब आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवाते हैं एक नाम से दूसरे नाम पे, तो आप एक ह्यूज अमाउंट में टैक्स की सूरत में अमाउंट पे करना पड़ती है। वो प्लॉट के हिसाब से होता है कि प्लॉट किस साइज़ का है, उस हिसाब से आपको एक टैक्स पे करना पड़ता है। जब आप एक इन्वेस्टर से पूछते हैं तो वो ज़ाहिर बात उसकी मैक्सिमम कोशिश ये होती है कि वो कम पैसा लगा के ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे। जिन लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर्टी जस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए ली हुई है, जब ये प्रॉपर्टी लीज़ हो जाएगी, जब उनको सेल करनी पड़ेगी, तो उनको अच्छी खासी अमाउंट एज अ टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगी, जिससे उनका जो है वो हौसला अफजाई होने की बजाय से वो डिसएग्री होंगे और वो प्रॉपर्टी को परचेज करने की बजाय थोड़ा सा स्टक होंगे, देखेंगे, वेट करेंगे। वो उस जगह पे प्रॉपर्टी परचेज करेंगे जहां पे उनको कम टैक्सेस या कम उनके एक्सपेंसेस हो और कम पैसे लगा के वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। होता ये है कि लीज होने की प्रॉपर्टी के साथ आपको काफ़ी सारे टैक्सेस जो है वो पे करना पड़ते हैं। पहला इंपैक्ट जो ये है कि प्रॉपर्टी लीज होने की वजह से जो इन्वेस्टर है वो थोड़ा सा पीछे होगा, एंड यूजर इन्वॉल्व होगा। एंड यूजर आपको पता है कि किस तरीके से परचेज करता है, उसके पास मैक्सिमम जो कैपेसिटी होती है वो 1 या 2 प्लॉट परचेज है, 1 से 2 प्रॉपर्टीज परचेज कर सकेगा। इन्वेस्टर्स बेसिकली मल्टीपल ऑप्शंस जो है वो अवेल करते हैं। उसमें होता ये है कि मार्केट में एक पॉजिटिव जो वे है वो चलती रहती है और इससे होता ये है कि प्राइसेस तेजी के साथ इंक्रीज होते हैं। लीज होने से प्रॉपर्टी की प्राइसेस तो इंक्रीज होंगी लेकिन स्लोली होंगी, एकदम से जो शूट होती हैं वो नहीं होगी। पहला इंपैक्ट। इसके साथ साथ जैसे आपको मैंने बताया कि टैक्सेस की वजह से इन्वेस्टर जो है वो स्लो हो जाएगा। इन्वेस्टर जो है यहाँ से पैसा निकालना अपना शुरू कर देगा, रीज़न बीइंग कि वो यहाँ से उसको फील होना शुरू हो जाएगा कि वो ट्रेडिंग नहीं कर सकता। टैक्सेस की वजह से ट्रेडिंग कम हो जाएगी, जो इससे होता है कि मार्केट में एक प्राइसेस के ऊपर प्रॉपर्टी की जो है वो ट्रेड होना शुरू हो जाती है। सपोज ये है कि दिनों में उसकी प्राइसेस शूट होना शुरू होती हैं, लोग दिनों में अच्छी खासी अमाउंट निकाल के यहाँ से शफल हो जाते हैं, पैसे को कर लेते हैं। तो ये चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी, एंड यूज़र इन्वॉल्व होगा और जो प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी वो आर्टिफिशियल नहीं होगी। तीसरी सबसे बड़ी मेन चीज़ है कि यहाँ पे प्राइसेस जो है लीज़ के साथ आप कह सकते हैं कि एक टाइम के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए स्टक हो जाएंगी। उसकी वजह यह है कि इन्वेस्टर जब एकदम से अपना पैसा निकालेगा तो मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है वो सप्लाई आ जाएगी। सप्लाई आने से होगा ये कि लोगों का जो है वो परचेज़ करने की कैपेसिटी वो कम होगी, मार्केट में चीज़ें ज़्यादा होंगी, तो एक लिमिटेड टाइम के लिए ये प्राइसेस थोड़े टाइम के लिए स्टक हो जाएंगी। लेकिन जैसे जैसे एंड यूज़र इन्वॉल्व होता जाएगा, प्राइसेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होती जाएंगी, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई पर मार्केट फ्लैक्चुएट करती है। डिमांड आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती जाएगी, सप्लाई आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, तो ऑटोमेटिकली विद टाइम चीज़ें यहाँ पे इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगी। अब अगर हम ओवरऑल बात करें तो लीज़ के बहरीन कराची के ऊपर मैंने ऑलरेडी भी बताया है कि अच्छे असरात होंगे। इसमें जो फ़ायदे होंगे वो ये होगा कि लीज़ होने से माइंडली सुकून आ जाएगा लोगों का, लोग बैंक लोन ले सकते हैं, सेटिस्फाइड हो जाएंगे, लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होगा, मार्केट में बायर नया आएगा, नया परचेज़र यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। साथ साथ जो आर्टिफिशियल प्राइसेस है, जो एकदम से बबल इंक्रीज होता है कि प्राइसेस ऊपर चली गई, प्राइसेस नीचे आ गई, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। रीज़न बीइंग कि जब एक ह्यूज अमाउंट टैक्स करके आपको प्रॉपर्टी अपने नाम पे ट्रांसफ़र करनी होगी तो काफ़ी लंबे टाइम के लिए वो वाला गैप जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि लोग करते हैं कि एकदम से प्राइसेस इंक्रीज़ कर दी, एकदम से प्राइसेस डाउन कर दी, तो ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब जो बंदा एक परचेज़ करेगा वो कुछ टाइम के लिए, मिनिमम 6 महीने के अरसे के लिए प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा ताकि उसके ऊपर प्रॉफिट अर्न कर सके। तो इस तरह से ये है कि जो काफ़ी सारे लोग हैं जो मार्केट को ख़राब करते हैं, जिससे मार्केट के ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ता है, वो ख़त्म हो जाएगा। लोगों का लॉस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो जाएगा।
उसकी वजह ये है कि एंड यूज़र इन्वॉल्व होगा, वो प्रॉपर्टी को देख भाल के रखेगा, साल 2 साल की होल्डिंग करेगा, फिर बेचेगा, तो ओवरऑल इसके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। व्यूअर्स, अगर हम इसको सम अप करें बात को, तो उम्मीद यही है कि लीज से मज़ीद नया बायर आएगा। इससे ये है कि जो ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ आपने मतलब जो लोग जिन्होंने महंगी बाइंग की हुई है और अभी उनकी प्राइसेस जो है वो डाउन है, उनके लिए भी एक हौसला अफजाई वाला ये अमल है, जिससे होगा ये कि प्राइसेस शूट करेंगी। एंड यूज़र आएगा, जब जेन्युइन बायर होता है, जेन्युइन बायर को चीज़ जब कोई चीज़ पसंद आती है तो अपनी मतलब ये कि मनपसंद की कीमत की भी आप डिमांड कर सकते हैं, और अपनी वो ज़ाहिरी बात है जब उसको एक चीज़ पसंद आती है तो वो अपनी होल्डिंग कैपेसिटी को मद्देनजर रखते हुए उस चीज़ को अवेल करने की कोशिश करता है। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल पॉजिटिव वे की तरफ जा रही है। उम्मीद यही है कि दिसंबर एंड में या जनवरी स्टार्ट में बहरिया अनाउंस भी कर देगा कौन कौन से एरियाज़ को बहरिया जो है वो लीज़ कर रहा है। तो इंशाल्लाह अगर हमारे पास कोई मज़ीद न्यूज़ इस हवाले से आएगी, कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन आएगी, तो डेफिनेटली उस हवाले से भी आपको हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। बाकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन, कोई भी हेल्प या गाइडलाइन आपको रिक्वायर्ड हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड सेल परचेज या किसी किस्म की हेल्प रिक्वायर्ड हो, तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बेहतर तरीके से गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।